नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस कहानी में हम आपको चार चिड़ियों की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, चार चिड़ियां एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक मास शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने दो औरतों को बातें करते हुए सुना। वह औरतें कार्तिक माह के व्रत का फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़ियों के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया तो सो रही हैं। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई हैं। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया। वह चारों चिड़िया मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर पर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के हाथी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। एक राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हुआ। तब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार, जो कि राजकुमारी को ब्याहने आया था, बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक मास नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को भी मनुष्य का जन्म मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी महाराज जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया है। इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा बनाए रखना।